हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट ईडियोलॉजी डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 17 सितंबर और आज हम 17 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, सदाशिवरावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? सदाशिवरावजी पाटिल डेड रिसेंटली एट द एज ऑफ 86। व्हाट स्पोर्ट्स वेयर दे एसोसिएटेड विद? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी कबड्डी। तो इसका सही उत्तर ए क्रिकेट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिवरावजी पाटिल 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? विच फुटबॉलर हैज रिसेंटली बिकम द रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए जेम्स रोड्रिगेज, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी लुइस सुआरेज या ऑप्शन डी गैरेथ बेल। इसका सही उत्तर बी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में वह मेसी 126 मिलियन डॉलर यानी 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष यह स्थान पक्का किया है। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर यूवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इस फुटबॉलर ने साल 2020 में 117 मिलियन डॉलर यानी 861 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कमाई है। तीसरा प्रश्न, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? द लोकसभा हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर द परसेंटेज रिडक्शन इन द सैलरी ऑफ एमपीज फॉर 1 ईयर। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 50%। इसका सही उत्तर सी 30%। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्य के वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। चौथा प्रश्न, पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी रवि शास्त्री, ऑप्शन सी मोहम्मद अजहरुद्दीन या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही उत्तर डी सचिन तेंदुलकर। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम के सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांचक फंतासी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, PFG के लोगों के बीच अन्य खेल मसलन जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर ए 16 सितंबर। प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व तथा इसके सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। छठा प्रश्न, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम एक्सटेंडेड फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19? ऑप्शन ए 10 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 7 महीने, ऑप्शन डी 2 महीने। तो इसका सही उत्तर बी 6 महीने।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उनके संक्रमित होने की जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोगों को भी शामिल किया गया है। 7वां प्रश्न, किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? विच बैंक्स मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी हैज बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 बाय द यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक या ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी, जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का यह पहला पुरस्कार था। 8वां प्रश्न, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? हाउ मेनी सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च्ड बाय अ रॉकेट फ्रॉम अ शिप रिसेंटली डिप्लॉयड इन द येलो सी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 9। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी 9। चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च 11 HIV-2 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसके साथ जिलिन 1 गाओफिन 031 समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए गए। धरती की निगरानी करने वाला इन सैटेलाइट को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। चांगुंगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित किए गए इन सैटेलाइट के जरिए कृषि, वन, भूमि संसाधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगकर्ता के रिमोट सेंसिंग सेवा मुहैया कराई जाएगी। 9वां प्रश्न, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई? रिसेंटली अ 5-point प्लान वाज एग्रीड बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इन रशिया टू रिड्यूस द टेंशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी चीन। हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के कम करने हेतु 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई। इस बैठक के लिए रूस के साथ संघाई सहयोग संगठन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था। 10वां प्रश्न, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? हाउ मेनी मेंबर्स कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू स्टडी एंशिएंट इंडियन कल्चर? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 30। इसका सही उत्तर है उत्तर ए 16। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन की घोषणा की। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष के.एन. दीक्षित हैं। यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। यह दुनिया भर के अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।